आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 3 जनवरी शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मेंस 2023 का रिजल्ट गुरुवार को घोषित कर दिया गया। मुख्य परीक्षा 20 व 21 जुलाई को हुई। इसके 5 माह 15 दिन बाद ये रिजल्ट जारी किया गया। अब इंटरव्यू होंगे, इसके बाद आरपीएससी फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। इस पूरे प्रोसेस में करीब 6 महीने का समय लगने की उम्मीद है। बता दें कि आरएएस 2021 का रिजल्ट 5 माह 9 दिन बाद घोषित किया गया था। देश को नए साल में जीएसटी ट्रिब्यूनल का तोहफा मिलने वाला है। इसकी प्रधान पीठ दिल्ली में होगी। जयपुर और जोधपुर में बेंच होगी, जिसके उपाध्यक्ष पद नाम से हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश लगाए जाएंगे। आने वाले 1-2 माह में ट्रिब्यूनल का गठन हो जाने की उम्मीद है। ट्रिब्यूनल में जयपुर और जोधपुर में 4-4 सदस्य होंगे। इनमें से 2-2 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से होंगे, जबकि 2-2 तकनीकी सदस्य होंगे। इन तकनीकी सदस्यों में से एक केंद्रीय सेवा के और एक राज्य सेवा के अनुभवी होंगे। राज्य सेवा वाले सदस्यों के नाम की सिफारिश हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी, जिसमें हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश, कार्मिक सचिव के पाठक भी शामिल हैं। वित्त सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर समिति के सदस्य सचिव हैं। जयपुर में एक बिजनेसमैन के घर डकैती डालने से पहले ही पुलिस ने 7 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। बदमाशों में से 2 खरीदार शामिल हैं, जिनके कब्जे से 15 लाख की कीमत के लूटे गए मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। मुंबई से फरारी काटने आए मास्टरमाइंड के साथ 2 महीने पहले डकैती के लिए रैकी की गई थी। संजय सर्कल थाना पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है। डीसीपी राशि डूडी डोगरा ने बताया, डकैती की प्लानिंग करते बदमाश शकील अली, लाला उर्फ लाल मोहम्मद तारिक, जैरुद्दीन और उस्मान को अरेस्ट किया गया है, जिनके कब्जे से मिर्ची पाउडर, कटार, चाकू, टॉर्च, रस्सी, पेचकस, टेप, कटर, एयरगन व बैग जब्त किया गया है। गैंग का मास्टरमाइंड शकील अली है, जो मुंबई में कई वारदातों को अंजाम देकर जयपुर फरारी काटने आया है। राजस्थान की उत्कर्ष कोचिंग एक बार फिर से विवादों में है। कोचिंग के सेंटर पर देश भर में इनकम टैक्स ने छापेमारी की। सुबह करीब 6 बजे जयपुर, जोधपुर, इंदौर, प्रयागराज सहित अधिकतर केंद्रों पर अलग अलग टीमें पहुंची। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रेरणा चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई हो रही है। जानकारी के अनुसार उत्कर्ष कोचिंग समूह के डायरेक्टर निर्मल गहलोत को उम्मेद हेरिटेज स्थित बंगले और संस्थान के बांसनी मंडी के सामने स्थित मुख्यालय पर कार्रवाई चल रही है। यहाँ क्लासेस से बच्चों को बाहर निकालकर ऑफिस में रखे तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे। साथ ही आयकर अधिकारियों ने सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ के मोबाइल भी जब्त कर उन्हें वहीं पर बैठा लिया। जोधपुर के 16 और जयपुर, इंदौर, प्रयागराज के एक ठिकानों पर आयकर विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। अचानक हुई कार्रवाई से कोचिंग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार फिजिक्स वाला और उत्कर्ष की और कुछ महीनों पहले पार्टनरशिप को लेकर बड़ी डील हुई थी। उसके बाद से मैनेजमेंट में फिजिक्स वाला की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई थी। आयकर विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी कि 800 करोड़ से ज्यादा की इस डील में बड़े पैमाने पर अघोषित लेन देन शामिल है। अजमेर में एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। पटवारी ने पैतृक कृषि भूमि की विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी थी। अजमेर एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीना ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई। इसमें बताया कि तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी ने उनकी पैतृक कृषि भूमि की विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। राजस्थान की पैरा ओलंपिक शूटर मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। गुरुवार को खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। इसमें राजस्थान से मोना अग्रवाल का नाम शामिल है। मोना अग्रवाल का जन्म राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था, लेकिन अभी वो पति और परिवार के साथ जयपुर में रहती है। मोना अग्रवाल ने इस बार के पैरा ओलंपिक खेलों ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मोना को बचपन में पोलियो हो गया था। इसके चलने फिरने में परेशानी होने लगी। मोना ने 2 साल पहले ही शूटिंग सीखनी शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और वह शुक्रवार को दिल्ली के लोगों के लिए कई नई सौगात देंगे। श्री सचदेवा ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक्सप्रेसवे का एक जाल बिछाया है। शहरी विस्तार, सड़क 2 को द्वारका एक्सप्रेसवे हो, मेरठ एक्सप्रेसवे हो, पूर्वी पश्चिमी एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, इन सभी को दिल्ली से काफी लाभ मिला है। सीकर संभाग में नीमका थाना जिला रद्द होने के बाद इंडिया गठबंधन की सभा में राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमारे संघर्ष की जीत होगी। यह संभाग और जिले वापस बनेंगे। भाजपा की औकात नहीं कि सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला खत्म कर दें। डोटासरा सीएम भजन लाल पर तंज कसते हुए बोले, यह पर्चियों में चलने वाले लोग हैं, मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं। हम इनके घुटने टिका देंगे और इनको संभाग भी लेंगे और नगम निगम भी लेंगे। सीकर के प्रधान जी का जाव में इंडिया गठबंधन की सभा में चूरू, नीमका थाना, झुंझुनू के नेता व जनप्रतिनिधि पहुंचे। छात्र संगठन, बार संघ, किसान संगठन भी इस सभा में शामिल हुए। बैठक में शनिवार को सीकर बंद रखने की घोषणा की गई है।
कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके के चंद्रसेल रोड खारी बावड़ी पर हिस्ट्री थिएटर की 9 अवैध दुकानों पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। दुकानों को कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण में जाब्ते में ध्वस्त किया गया। कोटा जिला प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी महावीर शर्मा ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थाने के हिस्ट्री शीटर ने खारी बावड़ी मेन रोड पर लाखों रुपए की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर 9 दुकानों का निर्माण किया हुआ था और इन सभी दुकानों को किराए पर दे रखा था। हिस्ट्री शीटर सभी दुकानों से कई वर्षों से किराया लेता आ रहा है। ये दुकानें सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। सभी दुकानों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज शुक्रवार को विधानसभा प्रश्नों के लंबित जवाबों की समीक्षा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार देवनानी शुक्रवार अपराह्न 3 बजे विधानसभा में एक बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों से विधानसभा प्रश्नों के जवाबों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा करेंगे। वह इन अधिकारियों से विधानसभा में विधायकों द्वारा लगाए गए प्रश्नों के जवाब के लंबित प्रकरणों पर जानकारी लेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी का पोस्टर कैंपेन शुरू हो गया है। भाजपा ने पोस्टर जारी किया है। इसमें केजरीवाल के फोटो के साथ उन्हें महाठग ओरिजिनल वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 बताया गया है। वहीं आपने भाजपा के पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया। आपके पोस्टर में केजरीवाल के काम को बैकग्राउंड में दिखाकर उनकी तस्वीर के साथ उन्हें अब तक का सबसे महान बताया गया है। साथ ही अंग्रेजी में GOAT के साथ आग जलने की इमोजी लगाई गई है। नागौर में एक साइबर ठग ने सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। खास बात यह है कि किसी ने भी उसके खिलाफ थाने में शिकायत नहीं दी। हर व्यक्ति ने उससे 2,999 रुपए ठगे थे। उसने टेलीग्राम पर कई ग्रुप बना रखे थे जिनके जरिए वह बड़ी राशि कमाने का झांसा देता था। उसमें एक ग्रुप में तो 27,000 लोग थे। प्रत्येक ने 999 रुपए लगाए थे। ठग को 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद ठगी की वारदात का खुलासा हुआ। नागौर कोतवाली के थाना इंचार्ज देवपाल शिवराम ने बताया कि नागौर पंचायत समिति के गांव अठियासन निवासी मनीष जिंचा को साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह नागौर शहर के किराए का मकान लेकर रह रहा था। वह लग्जरी लाइफ जीता था और 25 लाख की स्कॉर्पियो में चलता था। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान और शानदार ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत कौर को अपने दम और असाधारण प्रतिभा के बल पर इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है। डिफेंडर होते हुए भी हरमनप्रीत को अक्सर विपक्षी टीम के खिलाफ शानदार गोल का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक, 2023 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। देश में गोल्ड लोन में हालिया मजबूत वृद्धि से भारतीय रिजर्व बैंक के लिए चिंता का कारण बन गया है। नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां धड़ल्ले से गोल्ड लोन बांट रही है। RBI की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली अवधि में गोल्ड लोन में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले तेजी से वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने पर बढ़ती निर्भरता को उजागर किया गया है। इससे RBI की चिंता बढ़ गई है। हालांकि RBI ने रिपोर्ट में गोल्ड लोन में शामिल कुछ पर्यवेक्षित संस्थाओं के बीच अनियमित प्रथाओं पर भी चिंता जताई। इन मुद्दों पर RBI ने कहा कि उसने 30 सितंबर 2024 को गाइडलाइन जारी किए थे। फिल्म स्टार अक्षय कुमार गुरुवार को राजस्थान के झालाना लेपर्ड सफारी पहुंचे। यहां उन्होंने काफी देर तक लेपर्ड सफारी का आनंद लिया। बताते हैं कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार इन दिनों जयपुर में ही हैं। अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ झालाना लेपर्ड सफारी देखने पहुंचे थे। DCF जगदीश गुप्ता ने इस फिल्म स्टार का स्वागत किया। अक्षय कुमार यहां पर इंटरप्रिटेशन सेंटर भी देखेंगे। इससे पहले बुधवार को अक्षय कुमार हाथी गांव भी गए थे, जहां उन्होंने हाथी सफारी का आनंद लिया। वे वहां से आमेर महल भी पहुंचे। झालावाड़ SP कार्यालय में आयोजित अपराध गोष्ठी में जिले की कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं विभिन्न प्रकरणों की धारा की समीक्षा की गई। SP ऋचा तोमर ने बताया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने माह जनवरी 2025 में पुलिस मुख्यालय से चलाए जा रहे विशेष अभियान, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह एवं साइबर अपराधों के संबंध में साइबर शील्ड के तहत आधिकारिक कार्रवाई कर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPD न्यूज। धन्यवाद।